हमारे साथ सेनेटर फैसल वाड़ा मौजूद हैं। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। मुल्क के अंदर एक आर्टिकल ने डिबेट चेंज कर दी है, उसके ऊपर से आपके एक्स के ऊपर ट्वीट्स ने डिबेट पे मजीद तड़का लगा दिया। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं सर। सुहेल वड़ायत साहब की मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल साहब से। वो कह रहे हैं सियासी हवाले से किए गए सवाल पर फील्ड मार्शल ने कहा सियासी मसालहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। और इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक कि आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन और तर्जुमा सुनाया, जिसकी माफ़ी मांगने वाले फरिश्ता रहा और माफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। सो बात सारी एंड ऑफ द डे माफ़ी पे है। बहुत शुक्रिया महर साहबा। सबसे पहले तो आपकी वालदा का बहुत अफसोस, मैंने घर आके भी ताज़ियत करनी है। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आपको सब्र दे। दूसरी चीज़ ये कि देखिए सुहेल वड़ायत साहब हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम सब बड़ी उनकी इज़्ज़त करते हैं। और उन्होंने ये अपनी एज पाकिस्तानी एक अच्छा मशवरा दिया कि माफ़ी मांग ली जाए उस आर्टिकल के अंदर। मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई चीफ की तरफ से। दूसरे आर्टिकल पे आ रहे हैं, मैं पहले आर्टिकल पे हूँ जिधर वो फील्ड मार्शल को कोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं देखिए, उन्होंने कहा, ये मशवरा नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको अपनी एनालिसिस दे देता हूँ। एनालिसिस नहीं चाहिए मुझे सर, खबर चाहिए। चले आप उसको खबर दे दें, उसको एनालिसिस बना लें, तज्जिया दें, या लेबल मुझे करने दें। आप कर लें, बिल्कुल आपकी मर्जी। एक तो ये कि देखिए ये एक कुरान करीम के हवाले से ज़रूर बात हुई, इसकी कॉनेटेशन में उसके 50 मतलब बना सकते हैं। एक तो ये कि मैं आपको यहीं इस सवाल और जवाब को अंडू कर दूंगा दोनों तरफ से। अगर चीफ की मफरूज़े की बात इस आर्टिकल के तहत मफरूज़े के तौर पर उठा लेते हैं कि चीफ साहब कह रहे हैं कि माफ़ी मांग ले, तो चीफ साहब अगर वो और मफरूज़े के तौर पर इमरान खान साहब माफ़ी मांग लेते हैं तो आइन और कानून का चला जाएगा। फिर तो आइन और कानून ही नहीं रहा ना इस मुल्क के अंदर, तो ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया। अब आप कहते हैं मफरूज़े के तौर पे। मुझे बड़ी दिलचस्प बात लग रही है कि मैंने आपसे ये सवाल नहीं भी किया, मगर ऑन द डिफेंसिव यू रियलाइज कि कानून की जिधर बात आ जाती है उधर जाती माफियों के ऊपर बात नहीं हो सकती ना। So you realize that. देखें फील्ड मार्शल साहब भी हमारी कौम के सिपह सलार हैं। पाकिस्तान और आइन और कानून से बड़ा तो कोई भी नहीं है। तो ये मिसकोट किया सुहेल वड़ायत ने। देखिए मैं इतने सीजन जर्नलिस्ट है, मैं उनकी इंसान ही है सर, जितने भी सीजन। देखिए लेकिन वो उतनी कॉनोटेशन हो सकती है। कॉनोटेशन नहीं है, उन्होंने कहा या तो सुन लें। पहली चीज तो ये कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर कह रहे हैं कि माफी मांग लें तो वो आइन और कानून को कैसे अंडू करेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये डिबेट का ये सवाल तो यहाँ खत्म हो गया। आपका दिल नहीं मानता या आपकी खबर है कि उन्होंने ये नहीं कहा? नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत हमेशा नहीं कहा, मैं बड़ी कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ। सुहेल वड़ायत साहब ने मिसकोट किया है, मैं ये कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, इसका एक ही मतलब हुआ ना सर। सुने, दूसरी चीज ये कि 1 मिनट के लिए इसी मफरूजे को रिवर्स करके देख लेते हैं कि इमरान खान साहब माफी मांग लें तो क्या वो एडमिट कर लेंगे कि वो काके हैं, तो एडमिट कर लेंगे कि मैंने सब कुछ किया? वो तो बात की बात है, वो अगला आर्टिकल है, तो दोनों चीजें अंडू हो गई ना। ये सवाल भी गलत है, इसका सवाल का अजम्पशन भी गलत है। सेनेटर साहब, वन थिंग आई अप्रिशिएट मोस्ट अबाउट यू ऑलवेज, एंड आई बी वेरी ओपनली, I am speaking very openly. No, you're not speaking openly. No, I am speaking very openly. आप मुझे ये जरूर बता रहे हैं, आपकी बात से मुझे समझ आ रही है कि फील्ड मार्शल ने ये नहीं कहा। तो बराए मेहरबानी ये समझा दीजिए कि 48 घंटे से इस मुल्क में एक तरदीद क्यों नहीं आई? मोहम्मद जुबैर एक बात करता है ठक करके टेलीविजन के ऊपर, तब क्या ISPR की तरफ से सारी डिटेल्स आती हैं, इदारा उसकी वजाहत करता है और फिर मजीद पोल खोल के बताता है कि बराए मेहरबानी अपने गिरबान में झांक लीजिए, आप इतनी दफा आए थे, हमसे मुलाकात के मतलाशी थे। इधर क्या हो रहा है सर? देखिए ये तो फिर आपको ISPR से पता करना पड़ेगा। इसका सवाल का जवाब तो ISPR ही दे सकती है ना, मैं तो नहीं दे सकता। सर मेरी जितनी रसाई है वो इधर तक की है जिधर आप बैठे हुए हैं। मेरी भी रसाई इसी कुर्सी नहीं, आपकी रसाई बहुत डीप है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैंने आपको एक कॉन्फिडेंस और सच्चाई पे मबनी बात आपको बता। मुझे फिर सिद्ध दिल से एक बात बताइए, आप कह रहे हैं फील्ड मार्शल ने कहा नहीं है, मगर आप ये कह रहे हैं फॉरगेट द सीजन बिट सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, वी आर ऑल जर्नलिस्ट हियर, हम सारा और हम सच्चाई से काम करते हैं, क्योंकि मेरा दिल तो मानता है कि एज अ सीनियर जर्नलिस्ट अगर मेरे सीनियर कॉलीग ने लिखा है तो मैं ये मानूंगी अनलेस तरदीद आए। तो अब यानी कि वैसे तो मैं आपको चलें ये भी बता देता हूँ कि 1-on-1 मुझे पता है इंटरव्यू नहीं हुआ। हाँ, 1-on-1 इंटरव्यू नहीं हुआ तो फिर आप स्पेसिफिक चंद लोग मौजूद थे और ये गुफ्तु शुनीद हुई। लेकिन आपने मुझसे कहा क्या हाल है भाई, ठीक है, कैसा रहा बाहर का मगर अच्छा, सो यू रियलाइज कि ऐसी बात अगर ये वो कोट कर रहे हैं फील्ड मार्शल को तो ये गलत है, ये सियासी बयान है, फिर ये 100% गलत है। बिल्कुल, इसमें कोई क्योंकि ऐसा सियासी बयान किसी को नहीं देना चाहिए, ना दे सकता है कोई, ना कोई दे सकता है आर्म्ड फोर्सेस में, कोई भी नहीं दे सकता।
कोई भी नहीं दे सकता, बिल्कुल एग्रीड, तो नीचे का भी हो या ऊपर का फिल्म कोई भी हो। बिल्कुल नोबडी इज अबव आइन इन पाकिस्तान एंड चलें भी सुहेल वड़ायत साहब से मैं दरख्वास्त करूंगी एज हिज कॉलीग के बराए मेहरबानी इसकी वजाहत दीजिएगा, क्योंकि इसको ओन नहीं किया जा रहा अभी। ISPR को भी इसकी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए सर, क्योंकि एक पॉलिटिकल बयान फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन जो अपने आप को सियासत से अलहदा करने का ऐलान कर चुकी है, दिस कांट बी टेकन लाइटली। एंड एज यू से सर, ये कोई एरा गैरा नहीं है, एक सीजन जर्नलिस्ट है, तो इसको लाइटली ना लीजिए। और प्लस फौज आइन और कानून को तो नहीं बदल सकती। तो आप कह रहे हैं ओके, सो सेकंडली इसके अंदर जो फिर जिसने माफी मांग ली वो फरिश्ता है, जिसने नहीं मांगी वो, आप कह रहे हैं कि इसको भी कहीं ना कहीं तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है। इसकी कॉनोटेशन के अंदर ना ऐसा कोई प्रपोजल है। वैसे आप बिटवीन जितनी आपकी रीडिंग है और जितनी आपकी एक इंसाइट है करंट पॉलिटिक्स पे, अगर माफी मांग ली जाए हाइपोथेटिकली कैदी नंबर 804 की तरफ से, तो 9 मई धुल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ना धुला जा सकता, ना कैदी नंबर 804 इसके ऊपर माफी मांगेगा। मेरी तो राय बड़ी है। सेकंड पे ना आए कि वो मांगे, मैं बाद में आऊंगी उस पे, पहले पे रहे। मैं तो दोनों का जवाब खत्म हो जाएगा, नहीं हो सकता, बिकॉज़ देन एसेंशियली इट बिकम्स अ वॉर ऑफ ईगोज ना सर। नहीं हो सकता ना, फौज कैसे कर सकती है काम? ठीक है, जो चीज पॉसिबल नहीं, अब आगे मुझे बताइए, ये एक हिस्सा था सर। आगे जाके वो ये भी कहते हैं कि फील्ड मार्शल साहब ने उनको फिर मुआशी बहरान के हल के हवाले से उनके पास पूरा रोड मैप था, जिसमें 5 और 10 साल के अंदर पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा। बिल्कुल ठीक है, 10 साल, he is a very intelligent man, he's got all the plans, absolutely 10 साल, 100%, maybe more, yeah of course, so the field marshal is here for 10 years or maybe more. मैं देखिए ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन अगर आप मुझे तसलसल पाकिस्तान की तरक्की का कहेंगी, तसलसल कंटिन्यूएशन, तो आई वुड से यस 10 years or more, ये भी खबर है मेरे लिए। बेहतरीन प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के लिए 2 दिन में तो काम नहीं हो सकता। ठीक है, और सो फील्ड मार्शल और उनकी टीम के अपने भी यही प्लान्स हैं, मगर ये करंट जो हुकूमत है ये भी साथ साथ सर यही चलेगी। देखिए मैंने आपसे, देखिए मेरे ना बहन बहुत स्पेसिफिक बात की, जब मैं स्पेसिफिक जवाब देता हूं, 10 और मेरे लिए काफी है, क्योंकि आपने एक और ट्वीट में भी ये लिखा कि ये एक्सटेंशन नहीं तसलसल है। सो यू हाईलाइटिंग के ये एक्सटेंड, बिकॉज एक्सटेंशन के वर्ड से हमारे सियासतदानों को आजकल फोबिया हुआ है ना। वो फोबिया भी तो सबका खत्म हो जाएगा, उसकी परेशानी ना करें। मैंने ये नहीं कहा कि तसलसल ट्वीट पे, मैंने कहा तसलसल रहेगा 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 3 दफा, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, तो उसको बारीकी से ढूंढ लेना, यूर एन इंटेलिजेंट वुमन, ठीक है। तो आई एम वेरी क्लियर, ठीक है, तसलसल पाकिस्तान की तरक्की का जारी रहेगा 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 फील्ड मार्शल की सरबराही में, प्लस अगर कोई पाकिस्तान के तसलसल और उसकी तरक्की के बीच में पुराने नए और आगे आने वाले एडवेंचर करेगा, उसको कोई भी हो तो रगड़ा जाएगा। पहले आपने कहा तसलसल फील्ड मार्शल की सरबराही में रहेगा। मुझे इसका अगला नेचुरल सवाल आपसे यही पूछना है सर कि ये सहरा इस तरक्की का फील्ड मार्शल के सर जाएगा इंटरनेशनली, एब्सोल्युटली, और तरक्की तो पाकिस्तान की होनी है ना, तो आप कह रहे हैं कि सहरा उनके सर जाएगा और ये करेंगे। ये हमारे सीजन जर्नलिस्ट एज यू से, उन्होंने ये भी पूछा सर कि ये सहरा आपके सर सदारत में बराजमान होकर होगा या इसी यूनिफॉर्म में रहेगा? सदारत का तो सदारत से मतलब प्रेसिडेंट। इतनी कमजोर तो उर्दू नहीं हो सकती है मेरे से तो ज्यादा कमजोर नहीं हो सकती। तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मुझे अल्लाह ने कौम का मुहाफिज बनाया, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो इज दैट चैप्टर एंड बुक क्लोज फॉरएवर? ही इज नॉट वाइंग, ही इज नॉट गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही इज नॉट, ही डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स एज आई सी। ओके, सो फिर ये बताइएगा कि आगे वो उनको एक तो माफ़ी तलाफ़ी पे भी कोट करते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करते हैं, मुआशी रोड मैप भी उनका 10 साल का कहते हैं। इज दिस नॉट ऑल पॉलिटिक्स सर, या ये पूरा आर्टिकल ही मिसकोटेड है? नहीं, देखिए अगर आप कहते हैं मुआशी तरक्की की बात करें, दिस होल पैराग्राफ हैज अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड। देखिए मेरी बात से बहन, सबसे पहली चीज़ ये, इंटरनेशनली कुछ सियासतदान रिकग्नाइज नहीं हुआ है। जो ताज पाकिस्तान सर पे लेके फिर रहा है और उसको लगा है अल्लाह की मदद से, मेहरबानी से, उसका सहरा सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल को जाता है। और आपने ये भी देख लिया कि इंटरनेशनली सुपर पावर भी एक्सेप्ट करते हैं उनकी एबिलिटी, कैपेबिलिटीज, अंडरस्टैंडिंग, चाहे वो जंग से हो, चाहे वो ग्रोथ से हो, चाहे वो इस खित्ते में पीस से रिलेटेड हो। तो वो सब रिकग्निशन तो अगर अल्लाह ने उनको दी तो मैं क्या कर सकता हूँ और आप क्या कर सकती हैं? और किसी को तकलीफ है, प्रॉब्लम है, तो उसका क्या कर सकते, दवाई कर सकते हैं। तकलीफ है आजकल सर, बाय द वे एक वीडियो लीक होने, एक कॉन्वर्सेशन, एक 4 बड़ों की लीक होने के बड़े इंकशाफात है। किसी को तकलीफ है? देखिए इंसान की आदत बदली जा सकती है, फितरत नहीं, ये याद रखिएगा।
اور میں بڑے وثوق سے آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ آج سے پہلے جو پاکستان میں اپنی سیاست اپنے ذاتی مفادات کے لیے فوج کو توڑ مروڑ کے جس طریقے سے بھی کرٹیسائز کیا گیا، بدنام کیا گیا، سازشیں کی گئی اس کے لیے، وہ اب آج کے حالات میں ان جنرل